नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य हरद्वार दुबे के निधन के कारण रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन 5 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन की जांच 6 सितंबर और नाम वापसी 8 सितंबर को होगी। मतदान 15 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर परिणाम आने तक जारी रहेगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। जल शक्ति मंत्री ने प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा बैठक करें। इसके बाद समस्त प्रमुख अभियंता अपने संगठनों के संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के साथ भी नियमित बैठक करें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश एवं गो आश्रय स्थलों के प्रबंधन में लापरवाही बरतने के मामले में आज बरेली के अपर निदेशक एवं अछनेरा आगरा के पशु चिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और प्रयागराज और लखनऊ के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण लेने के आदेश दिए हैं। धर्मपाल सिंह ने आज लखनऊ में निराश्रित गोवंश के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि गो संरक्षण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। धनराशि की डिमांड प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर धनराशि उपलब्ध कराई जाए और उसका समुचित सदुपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। प्रदेश के पूर्वांचल, तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, कानपुर, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, लखीमपुर, पीलीभीत, बस्ती और अयोध्या से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि बारिश से धान की फसल को काफी फायदा पहुंचा है। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि मानसून की ट्रफ लाइन लखनऊ और मेरठ होते हुए गुजर रही है, जिससे राज्य में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज अच्छी बारिश हो रही है। जो सेंट्रल पार्ट है, लखनऊ, कानपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, इस साइड अभी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें जो सेंट्रल पार्ट है लखनऊ समेत वहाँ पे अच्छी बारिश है और जो तराई बेल्ट है उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए उसमें अगले 3 दिनों के लिए अच्छी बारिश है। उसके बाद हल्की हल्की बारिश तराई बेल्ट में मिलेगी। पूर्वांचल में भी आज और कल अच्छी बारिश। पहाड़ी इलाकों प्रदेश में कल से हो रही बारिश से गंगा नदी फर्रुखाबाद, बदायूं और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। कन्नौज में भी गंगा का जलस्तर बीते 4 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। इससे महादेवी घाट के पास कासिमपुर और बख्शीपुरवा गांव के घरों में पानी पहुंच गया है। प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर ने आज दोनों गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व कर्मियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में बरसात और नरौरा बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण बाढ़ के हालात बने हैं। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं शारदा नदी का जलस्तर पीलीभीत में बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से एक मजदूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 23 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पारित हुए हैं। इसमें प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन और संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल का मिश्रण 10 से बढ़ाकर 20% किए जाने से गन्ना उत्पादकों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खोला जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसका संचालन करेगा। इससे आलू के गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार होंगे और प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। इसके साथ ही अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजनों के क्रम में वाराणसी में चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कल से शुरू होगी और 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ समाप्त होगी। इसमें G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में पिछली 3 बैठकों के साथ साथ 4 वैश्विक वेबिनार की सफलता के आधार पर वाराणसी में चौथी CWG बैठक का लक्ष्य नीति निर्माण में संस्कृति को केंद्र में रखते हुए ऐसे परिणामों तक पहुंचना है जिन पर कार्य किया जा सके। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में बैठक के दौरान वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों के संरक्षण और उनके प्रसार में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। वेबिनार, परिचर्चा और निष्कर्षों को लेकर एक साझा प्रकाशन को संस्कृति मंत्रियों का समूह जारी करेगा। इस प्रकाशन का मकसद अधिक लोगों तक G20 से प्राप्त सांस्कृतिक निष्कर्षों को पहुंचाना है। प्रतिनिधियों को गंगा के तट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अनुभव करने और सारनाथ के सुंदर इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। प्रतिनिधि वाराणसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सहित सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू होंगे। चंद्रमा की सतह पर कल चंद्रयान 3 के उतरने के संबंध में निर्णय लैंडर मॉड्यूल और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक नीलेश M. देसाई ने विश्वास व्यक्त किया कि चंद्रयान मिशन निर्धारित योजना के अनुसार चलेगा और 23 अगस्त की शाम को सुरक्षित रूप से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। श्री देसाई ने यह भी कहा कि अगर मौसम की स्थिति उपयुक्त नहीं रही तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया 27 अगस्त तक स्थगित की जा सकती है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने का समय नजदीक आने के साथ ही प्रदेशवासियों में उत्साह काफी बढ़ रहा है। वाराणसी में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की प्रार्थना करते हुए आज सिंधिया घाट पर नमामि गंगे के साथ महर्षि वेद विद्यालय के बटुकों ने भगवान भास्कर और मां गंगा की आरती उतारकर आशीर्वाद मांगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की है। जौनपुर में वृहद हवन पूजन कर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थी चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग के साक्षी बनेंगे। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं DD नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ऐसे में शाम को 5:15 बजे से 6:15 बजे तक विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सभा आयोजित कर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए। अपर राज्य परियोजना निदेशक मधुसूदन हुलगी ने बताया कि यह पहली बार है जब सरकार ने इस तरह के ऐतिहासिक अवसर पर विद्यार्थियों को एजुकेट करने के लिए शाम को स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरना एक यादगार अवसर है जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ावा देगा बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाएगा। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी मदरसों में भी किया जाएगा। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से निर्देश